नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लाइज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों। आज यहाँ पर यमुनानगर से सरकार द्वारा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों का अनुभव रद्द करने का लेटर जल्द वापिस ले सरकार। जी हाँ दोस्तों, बता दें आप लोगों को, सरकार ने जो कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों का अनुभव काउंट ना करने का फैसला लिया है, उसका विरोध होना शुरू हो गया है। तो यमुनानगर में आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। भाई जो कर्मचारी हैं इतने सालों से जो काम कर रहे हैं, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, तो उनको उनके अनुभव का लाभ तो मिलना ही चाहिए, उनकी सैलरी तो उसके हिसाब से बढ़नी ही चाहिए। लेकिन सरकार ने लेटर जारी करके स्पेशल बोल दिया है कि उनको अनुभव का लाभ नहीं मिलेगा सैलरी के मामले में। दूसरी तरफ इसी मुद्दे को दोस्तों यहाँ पर जो है एक उठाया है विपक्ष ने भी, और इसको ग्रैब कर लिया है कि भाई किस तरह से जो कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों को दिए जाएं सभी लाभ। तो यहाँ पर दोस्तों जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता है जीएम नरेश तंवर, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है और बताया है भाई सरकार किस तरह से तानाशाही रवैया अपना रही है और कर्मचारियों को परेशान कर रही है। ये कर्मचारी विरोधी एक तरह से फैसला है। भाई कर्मचारी जो काम करते हैं उनको उनके अनुभव का लाभ तो होना ही चाहिए। सबसे ज्यादा तो अनुभव ही काउंट होना चाहिए। भाई कोई कर्मचारी कितना पुराना है किसी डिपार्टमेंट में, उसके पास कितना कितना अनुभव है और उसी को समाप्त किया जा रहा है, तो ये इनके साथ अन्याय है और अनुभव के आधार पर सैलरी बढ़नी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं पानीपत भास्कर से अपडेट है। सफाई कर्मचारियों का धरना बन गया है राजनीतिक मंच, 7 दिन बाद भी मांगों को लेकर समाधान नहीं हुआ। जी हाँ, 7 दिन से कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। नगर पालिका सफाई कर्मचारी हैं, यहाँ पर लगातार नेता विधायक पहुंचे तो जरूर, लेकिन इनकी मांगों का समाधान आज तक नहीं हुआ। इनका यहाँ पर कहना है कि जो सत्ता पक्ष के भाजपा के जो नेता है वो कोई भी यहाँ पर नहीं आया इनकी मांगों की समाधान करने के लिए, जबकि पार्षदों ने और अन्य जो कुछ दूसरे जनप्रतिनिधियों ने जो प्रदर्शन किया था कुछ दिन पहले, तब तो यहाँ पर जो है भाजपा के बहुत सारे जो नेता आ गए थे। लेकिन इनकी जो नाराजगी वो यही है कि सत्ता पक्ष से नेता नहीं आ रहे हैं और इनकी मांगों का समाधान नहीं कर रहे हैं। हालांकि जेजेपी की तरफ से इनकी तरफ से जो प्रयास किया गया था इनकी समस्याओं का समाधान करने का, लेकिन दोस्तों ये बात तो अक्सर आप लोगों को देखने में आती है, सभी को पता है। वे सत्ता में आते ही सारी परेशानियां दिखनी बंद हो जाती हैं सत्ता में बैठने के बाद, कुर्सी पर बैठने के बाद। लेकिन विपक्ष है जो आवाज़ उठाता रहता है, जब विपक्ष में होते हैं तो परेशानियां दिखती हैं और सत्ता में होने के बाद परेशानियां दिखनी बंद हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही मामला यहाँ पर कह सकते हैं। यमुनानगर भास्कर से देख लेते हैं, समय से वेतन न मिलने पर बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन, तो हर महीने देरी से सैलरी मिलने से खपा। दोस्तों हरियाणा विद्युत निगम कर्मचारी यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। इन्होंने बताया कि 18 तारीख हो चुकी है लेकिन अब तक इनके खाते में सैलरी नहीं आई है। तो ये चाहते हैं कि नियमित कर्मचारियों की तरह इनकी सैलरी भी जो है महीने के पहले सप्ताह में आ जानी चाहिए। इन्होंने बताया है भी किस तरह से कर्मचारियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है और अपनी ही मेहनत का पैसा लेने के लिए इनको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है और आवाज़ उठानी पड़ रही है। तो चाहते हैं ये कि हर महीने सैलरी आए और समय पर इनकी सैलरी आए, क्योंकि दोस्तों 18 तारीख हो चुकी है तो महीना एंड की तरफ जाता है और सैलरी नहीं आ रही है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर हांसी से अपडेट है, अनुबंधित कर्मचारियों के अनैतिक तबादलों के विरोध में प्रदर्शन। जी हाँ, अनुबंधित कर्मचारी एक तरफ सैलरी से परेशान है तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो इनके तबादले हैं, अपनी मर्जी से जो अधिकारी इधर उधर कर देते हैं उनको, कहीं उनकी परेशानियों को बगैर देखे हुए। तो बहुत सारे जो कर्मचारी हैं, अनुबंधित कर्मचारी जो कम वेतन में काम करते हैं, अगर उनको दूर ट्रांसफर कर दिया जाता है, उनका तबादला कर दिया जाता है तो परेशानी सब समझ सकते हैं किस तरह की उनको करनी पड़ती है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है, देख सकते हैं आप लोग, कर्मचारी विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा सब डिवीजन सब अर्बन हांसी की गेट मीटिंग 6ठे दिन भी दोस्तों जारी रही। तो 6 दिन से यहाँ पर जो है मीटिंग कर रहे हैं, कर्मचारी आवाज उठा रहे हैं और विरोध जता रहे हैं कि गलत तरीके से इनके तबादले न किए जाएं। हिसार से अपडेट है, प्रदेश के 1.62 लाख कच्चे कर्मचारी 20 साल से पक्का होने की देख रहे हैं राह। जी हाँ, सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से आप लोगों को पता है डिस्ट्रिक्ट वाइज असेंबलियों का आयोजन किया जा रहा है। तो इसी में यहाँ पर ये मांग उठाई गई है कि जो 1.5 लाख से ज़्यादा कच्चे कर्मचारी हैं वो पक्का होने की लगातार मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि इनको नियमित किया जाए सरकार के द्वारा पॉलिसी बनाकर। लेकिन सरकार है कि कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। जिनसे भी अपडेट है, नियमितीकरण की नीति शुरू करते हुए कर्मचारियों को जल्द करें पक्का। तो पक्का करने की मांग यहाँ भी सर्व कर्मचारी संघ उठा रहा है। भाई सर्व कर्मचारी संघ लगातार बड़े स्तर पर यह प्रदर्शन कर रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं। यमुनानगर से अपडेट है, सर्व कर्मचारी संघ ने अनाज मंडी गेट पर की असेंबली,
पास प्रस्तावों की प्रति सीएम और राज्यपाल को भेजी। तो प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं। जिस तरह से हरियाणा का विधानसभा सत्र चला हुआ है, ऐसे ही सर्व कर्मचारी संघ ने भी असेंबली चलाई हुई है अपनी, और यहाँ पर प्रस्ताव पास किए जाते हैं कर्मचारियों के पक्ष में। बताया गया है कर्मचारियों में रोष है और पक्की भर्ती करने की बजाय कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती कर रही है प्रदेश सरकार। तो इस कच्ची भर्तियों के यहाँ पर दोस्तों ये चाहते हैं कि कच्ची भर्तियों की जगह पक्की भर्ती भी की जाए, और जो कच्चे कर्मचारी फिलहाल लगे हुए हैं उनको दोस्तों पक्का किया जाए। अम्बाला से भी अपडेट है, जब यहाँ पर जो है कर्मचारी ज्ञापन देने पहुंचे तो यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। बताया गया है प्रस्ताव देने जा रहे कर्मचारियों को रोका, बनी तनावपूर्ण स्थिति। प्रस्ताव न माने जाने पर 4 फरवरी को विशाल रैली करेंगे कर्मचारी। तो विशाल रैली का आयोजन भी कर्मचारी करेंगे रोहतक में 4 फरवरी को, अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये सर्व कर्मचारी संघ के द्वारा ही किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे खबर है यहाँ पर पंचकुला से, इधर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर गए, नहीं की है सफाई। तो मांगों पर सहमति नहीं बनने से यहाँ पर भी सफाई कर्मचारी, पंचकुला में भी नगर निगम के सफाई कर्मचारी परेशान है और अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज विधानसभा स्पीकर के घर पर प्रदर्शन करने की ये तैयारी कर रहे हैं। और बाकी यहाँ पर जो गेस्ट टीचर हैं दोस्तों वो भी प्रदर्शन कर रहे थे पंचकुला में। उनको वहाँ पर दोस्तों घेराव जो करने जा रहे थे, बसों में भरकर पुलिस ने जो है शहर से बाहर छोड़ दिया। देख पाएंगे आप लोग यहाँ पर गेस्ट टीचर को पुलिस ने हिरासत में लिया, बस में बैठाकर शहर से बाहर छोड़ दिया। तो शहर से बाहर छोड़ दिया, यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए गए हुए थे। जो अतिथि अध्यापक है पक्का करने की मांग कर रहे हैं। आप लोगों को बता दें विधानसभा में ये मुद्दा भी उठा है। यहाँ पर जो सोनीपत से विधायक है सुरेंद्र पवार जी, उन्होंने विधानसभा में जो अतिथि अध्यापक उनको पक्का करने की मांग उठाई है। देख पाएंगे आप लोग यहाँ पर विधायक पवार ने यहाँ पर जो अतिथि अध्यापकों को नियमित करने की मांग उठाई, लेकिन इन्होंने जो मांग उठाई है इस मांग के एक तरह से जवाब जो आया इस मांग के लिए यहाँ पर देख पाएंगे पक्के नहीं होंगे अतिथि अध्यापक। यानी कि विधायक जी ने जब पूछा कि भाई इन कर्मचारियों को पक्का किया जाए, कहा कि भाई कर्मचारी जो नियमित करने की मांग कर रहे हैं, जो गेस्ट टीचर हैं वो 11,000 प्लस गेस्ट टीचर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग भाई स्पष्ट से एक तरह से जवाब दे दिया गया है कि भाई इनकी नौकरी तो 58 साल तक सुरक्षित कर दी गई है, ठीक है। और इनकी जो सैलरी की बात की जाती है तो नियमित शिक्षकों के न्यूनतम वेतन के बराबर मानदेय होने तक इनकी सैलरी भी बढ़ाई जाएगी, ठीक है। साल में 2 बार इनकी सैलरी भी बढ़ती है, जनवरी और जुलाई में। लेकिन नियमित का जो थप्पा होता है एक तरह से जो मोहर है वो नहीं लगेगी इनके ऊपर, एक ये बात स्पष्ट कर दी गई है। तो 13,000 के करीब गेस्ट टीचर यहाँ पर बताए जा रहे हैं। अगर एग्जैक्ट बात करें तो एग्जैक्ट की संख्या भी बता देते हैं, यहाँ पर दी गई है 12,746 जो अतिथि अध्यापक हैं वो सरकारी स्कूलों में फिलहाल काम कर रहे हैं, जो पहले लगभग 20,000 के करीब थे। तो यहाँ पर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा कर्मचारियों को। जब भी विरोध करने जाते हैं तो कुछ इसी तरह का मामला देखने में आता है। पुलिस उनको गाड़ियों में, बसों में भरती है और बाहर या तो है इनको रास्ता दिखा देती है। इसके बाद यहाँ पर एक और देख लेते हैं अपडेट है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ पर जानकारी दी है विधानसभा में कि भाई जो कच्चे कर्मचारी हैं, जो पुराने कर्मचारी थे विभागों में काम कर रहे थे पहले से, 1,05,728 उनको कुशल रोजगार निगम में पोर्ट कर दिया गया है और 12,885 नए लोगों को नौकरी दी गई है जो फिलहाल कहीं पर काम नहीं कर रहे थे। तो 12,885 नौकरियां दी हैं कौशल रोजगार निगम ने, अगर सही बात करें तो। बाकी सारे पुराने कर्मचारी हैं जो अब तक काम कर रहे हैं। हालांकि ये आंकड़ा भी देना चाहिए मुख्यमंत्री साहब को भी कितने कर्मचारी हैं जिनको कौशल रोजगार निगम में ऑफर लेटर देने के बाद उनको हटा भी दिया गया है। यहाँ पर भी जो कर्मचारी विरोध कर रहे हैं भी कौशल रोजगार निगम में जो अनुभव समाप्त कर दिया है, वही अनुभव का लाभ नहीं मिलेगा सैलरी के मामले में, यहाँ पर भी विरोध करते हुए देख पाएंगे। और दूसरी तरफ जो कौशल रोजगार निगम के माध्यम से दोस्तों भर्ती निकली हुई है, 10,000 जो श्रमिक भेजे जाएंगे इजराइल में यहाँ पर काम करने के लिए, जो कौशल रोजगार निगम भर्ती करने जा रहा है उसके फार्म भी निकले हुए हैं कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर। तो दोस्तों इसका विरोध यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने किया है। देख पाएंगे आप लोग यहाँ पर भाजपा सरकार बेरोजगारों को इजराइल में जो है युद्ध के मैदान में धकेलने की योजना लेकर आई है। तो युद्ध चल रहा है इजराइल का, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है इसका जो है कर्मचारियों का भेजने का विरोध यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी कर रही है, भाई इनको वहाँ पर एक तरह से भेजा जा रहा है युद्ध के क्षेत्र में। तो इससे भी आवाज़ यहाँ पर उठाई है विपक्ष ने। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।